इस एग्जीबिशन में हम लोगों ने एक और नया काम किया। विजिटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता है। हम लोगों के यहाँ ये पहले नहीं था, लीनियंट रहते थे हम लोग कि भाई चलो जो आ जाए आ जाए। मैंने पहले बताया कि पब्लिसिटी, मैं वैल्यू फॉर मनी देना चाहता था सारे एग्जीबिटर को कि भैया वो इतना रुपया लगा के बाहर से आ रहे हैं, स्टॉल बना रहे हैं, स्टॉल का पैसा दे रहे हैं, तो उनको एक वैल्यू चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। मैं हूं इस समय कोलकाता में इंडप्लास 25 में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडप्लास लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। 2012 के बाद इंडप्लास तेज़ी से इंडप्लास का ग्रोथ हुआ। उससे पहले भी धीरे धीरे इंडप्लास चल रहा था, लेकिन 2015, 2018 और 2022 और लगातार अचीवमेंट प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। इस एग्जीबिशन को कामयाब बनाने में 2015 में और 2018 में अशोक जाजोदिया ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप 2022 में एक बेहतर रिजल्ट इंडप्लास को मिला। इन्होंने इंडप्लास को जो ऊंचाई दी, उसी को देखते हुए IPF की टीम ने फिर से इन्हें चेयरमैन के रूप में मनोनीत किया और इनके नेतृत्व में इंडप्लास 25 सफल हुआ। तो अशोक जाजोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। धन्यवाद द्विवेदी जी। अशोक जी, इंडप्लास 25 को लेकर के आप क्या कहेंगे और किन अनुभवों से आपने इसको सफल बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं इंडप्लास से 2012 से जुड़ गया था। 2012 में हमारे श्री अमर सेठ जी, जो अब अभी नहीं हैं, उनके अंडर में मैंने काम किया था और वहीं से सीखा भी था मैंने। और उन्होंने उस वक्त मुझे फ्री हैंड दिया था, लिबर्टी दी थी कि अशोक जो भी संभालना संभालो। तो वो क्योंकि बुजुर्ग थे तो मैंने उनके अंडर में सारा काम संभाला, वहाँ से सीख के। उसके बदले मुझे 2015 में इंडप्लास का चेयरमैन बनाया गया। तो जैसे कि अनुभव तो था ही मुझे 2015 का 12 का, तो 2015 में मैंने उस अनुभव को यूज़ किया। जो कमियां हर एक एग्जीबिशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी लोगों को रह जाती है या जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उससे सीख लेते हुए 2015-12 का 15 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 15 के बाद 18 में इम्प्लीमेंटेशन और बढ़िया हुआ, 18 के बाद 22 के चेयरमैन ने उसको और बढ़िया किया। अब जो कि क्योंकि मुझे फिर से चेयरमैन बनाया गया 22 के बाद में 25 का, तो मेरा अनुभव था, पीछे के एग्जीबिशन थे, तो उससे मैंने चेष्टा की कि एक ऐसा एग्जीबिशन बनाया जाए जो कि हो तो रहा है बंगाल में, हो तो रहा है ईस्टर्न इंडिया में, लेकिन वो उसको नेशनल लेवल की एक जो छवि देनी है, उस छवि को दिमाग में रखते हुए मैंने इसको काम को स्टार्ट किया था कि दिस इंडप्लास, जिसको हम बोला करते थे कि ईस्टर्न इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्लास्टिक शो, जो कि है, लेकिन मैंने उस छवि को, उस जो एक प्रदर्शन होता है एक एग्जीबिशन या के बारे में, उसको चेंज किया है। इस बार हमने इसको 7 जुलाई को लॉन्च किया, जहां हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर शशि पांजा आई। उन्होंने मुझे पूछा था कि ये आप जुलाई में बैठे हो, लॉन्च कर रहे हो, आपका एग्जीबिशन फरवरी में है, डू यू थिंक जितना बड़ा आप एग्जीबिशन हमें बता रहे हो, बोले क्या मिस्टर अशोक, क्या इज इट पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू डू इट, 7 महीने में क्या आप इतना बड़ा शो कर लोगे? मैं बोला सर मैडम सब हो जाएगा हम लोग का। तो तब हमने लॉन्च के बाद से बुकिंग शुरू की। बुकिंग शुरू जैसे ही हमने चालू की, ऐसा रेस्पॉन्स था एग्जीबिटर का, हमें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी कि एग्जीबिटर आएगा। स्पॉन्सर में भी वही हाल था द्विवेदी जी। स्पॉन्सर को हम लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा, अपने आप चला के स्पॉन्सर्स आए हमारे पास इस बार कि ओके हमको ये स्पॉन्सरशिप में आना है, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, डायमंड हो और प्रीमियर स्पॉन्सर हो। हमें उतनी तकलीफ नहीं हुई। ये दिखा रहा है कि अब ये एग्जीबिशन एक छोटा नहीं रह गया है, स्पॉन्सर और एग्जीबिटर को माइलेज मिल रही है यहाँ से। तो जब वो ऐसी फीलिंग आ जाती है एग्जीबिटर और स्पॉन्सर में, तो वो खुद चला के आके जुड़ना चाहते हैं। तो हमें एग्जीबिटर का भी सहयोग मिल गया, स्पॉन्सर का भी सहयोग मिल गया। तो बुकिंग हमारी जुलाई में शुरू की थी हमने 7 जुलाई को, और 45 दिन के अंदर हम लोगों ने पूरा माल बेच दिया, जितने स्टॉल हो सकते थे। कम से कम 150 एग्जीबिटर की लिस्ट है जिन्होंने इंटरेस्ट था आने का, जिसको हम एकोमोडेट नहीं कर पाए। अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंडप्लास एक ब्रांड बन चुका है और ब्रांड इस तरीके का बन चुका है कि पहली बार देश का एक ऐसा एग्जीबिशन है जहां ग्राहकों को ले आने की या एग्जीबिटर्स को ले आने के लिए कवायद नहीं करनी पड़ती। एग्जीबिटर्स एक ऐसे ब्रांड के रूप में इंडप्लास को पहचान रहा है कि खुद ही आ जा रहा है। लेकिन इस मेहनत में टीम का और आपकी खास स्ट्रेटजी किस तरीके की रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस एग्जीबिशन में
हम लोगों ने एक और नया काम किया। विजिटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता है। हम लोगों के यहाँ ये पहले नहीं था, लीनियंट रहते थे हम लोग कि भाई चलो जो आ जाए आ जाए। पहले बताया कि पब्लिसिटी, मैं वैल्यू फॉर मनी देना चाहता था सारे एग्जीबिटर को कि भैया वो इतना रुपया लगा के बाहर से आ रहे हैं, स्टॉल बना रहे हैं, स्टॉल का पैसा दे रहे हैं, तो उनको एक वैल्यू चाहिए कि भैया सारे एग्जीबिटर ने बोला एयरपोर्ट पे उतरे तब से वेन्यू के आसपास हर जगह इंड प्लस हमें दिख रहा है। वो एक अलग टाइप की एक खुशी होती है एक एग्जीबिटर को, यार ऑर्गेनाइजर ने मेहनत पूरी की है अपने तरफ से, कहीं बाकी नहीं रखा है। हमने क्या किया इस बार, फिल्ट्रेशन ऑफ द विजिटर किया। हमने क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया कि भाई हम कैसे रोकें। जितने विजिटर आए हैं वो एकदम जेन्युइन विजिटर हैं, बिजनेस विजिटर हैं। जितनी प्लानिंग थी कि कब क्या करना है, हम 1 महीना पहले करके आराम से बैठे थे। हमारी पूरी टीम ने पूरी करके बैठ गए थे, सब रिलैक्स कर रहे थे। काम तो ऑटो मोड में चल रहा था। आपको बिलीव नहीं होगा, एग्जीबिशन के 1 दिन पहले मैं ग्राउंड पे 2 दिन नहीं था, चेयरमैन नहीं था यहाँ पर, काम सेट था। कमेटी एकदम चिल होके काम कर रही है, किसी के ऊपर टेंशन ही नहीं है। मेरे को भी कभी 1 मिनट की टेंशन नहीं हुई कि भाई ये काम नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये इसका बाकी रह गया दिमाग में। एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया। मेरी एंटायर टीम, फूड वाली टीम हो चाहे लॉजिस्टिक टीम थी, ग्राउंड सपोर्ट था, हर टीम ने अपना काम पहले से पहले कर लिया। मेरा कैबिन में मेरे यहाँ पर बैठा ही नहीं, मैं घूम रहा हूँ मजे से, सारे एग्जीबिटर से राय मांग रहा हूँ कैसे चल रहा है नहीं। ये फीडबैक है मेरी। एग्जीबिटर बोल रहे हैं सर हम लोग सोच के आए थे कि बंगाल के कस्टमर मिलेंगे, इधर के ही कस्टमर मिलेंगे, ये तो धारणा बदल गई हमारी। हमें तो पूरे इंडिया से कस्टमर यहाँ मिल रहे हैं। कितने देशों से यहाँ कस्टमर्स आए और क्या स्थिति रही उसके बारे में? मेरे पास जो डेटा अभी है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, हमें तो मैनुअल कुछ है नहीं, उसमें मैंने आज सवेरे देखा है कि 26 देशों से विजिटर इसमें आए हैं और इनमें से मैक्सिमम लोगों से मैं खुद मिला हूँ जिनके नेम कार्ड है मेरे पास। रशिया जैसी जगह से आए हैं, दुबई और मिडिल ईस्ट से लोग आ रहे हैं, सिंगापुर और पास वाली कंट्रियाँ तो बहुत ही है, म्यांमार, सिंगापुर इधर से तो आई हैं, थाईलैंड, वियतनाम से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ। तो बाजू तो थे दूर दराज देशों से, अमेरिका से आए हैं लोग। हमारे यहाँ अमेरिकन से एग्जीबिटर हैं, वो अमेरिका से चला के इंड प्लस में आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है इंड प्लस के इतिहास के लिए। जापान से आ रहे हैं, कोरिया से आ रहे हैं। अभी कोरिया ट्रेड एसोसिएशन की जो एसोसिएशन है यहाँ पर इंडिया में, कोट्रा बोलते हैं उसको, कोरियन ट्रेड एसोसिएशन, उनके रीजनल डायरेक्टर अभी आए थे। उन्होंने बोला नेक्स्ट एडिशन में आप हमसे लिखा लीजिए कि वी विल इंश्योरिंग यू दैट यू विल हैव अ डेलीगेट कोरियन पेविलियन आपके शो में आएगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, आप अपनी जगह तैयार कर दीजिएगा एक कोरियन पेविलियन। तो हमारी रीच नॉट ओनली विजिटर तक पहुँचे हैं फॉरेन में, हम एग्जीबिटर तक भी पहुँचे। हमारे पास एक फॉरेन प्रोड्यूसर थे, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स, जो कि आना चाह रहे थे 200 स्क्वायर मीटर लेके। हमारे पास जगह नहीं था उनके लिए और वो बाहर में नहीं आना चाह रहे थे, वो अंदर ले आना चाह रहे थे। ये 4 दिनों में कितनी फुटफॉल की अपेक्षा आपने की थी और कितना फुटफॉल आपने पाया, उसके बारे में थोड़ा? पूरी फिल्टर्ड है, क्राउड फिल्टर्ड है। हम पहले बोला करते थे फुटफॉल आ गया, 1 लाख फुटफॉल आ गया, तो उसमें एक फॉल में बिजनेस कितना थे नहीं थे हमें नहीं मालूम पड़ता था। इस बार प्रॉपर बिजनेस है, वो डेटा मेरे पास आएगा। लेकिन मेरे को लगता है जो वेब फुटफॉल है वो 60-70 हज़ार से ऊपर है इस बार, और वो बिजनेस विजिटर, वो काम वाले हैं।